सभी कोई अपना अपना कल्याण चाहते, सबों को अपनी भलाई पसंद है, दुख कोई नहीं चाहते। किसी भी प्रकार का दुख हम आपको पसंद नहीं है। बूढ़े व्यक्ति से भी पूछें कि मरना चाहते हैं, तो कहेंगे क्यों मरेंगे। लोगों को कहे कि 10 दिन भूखे रहेंगे, तो भूखे क्यों रहेंगे। किसी को पूछें कि आपको कैंसर हो जाए तो अच्छा होगा, कहेंगे नहीं होगा। दुख किसी को पसंद नहीं। हर क्षण हर पल सभी कोई सुख और आनंद की प्राप्ति करना सब कोई चाहते। जब से जन्म लिए अभी तक में जितना कार्य किए, माता जो गप कर रही हैं इस जगह पर गप करेंगी तो घाटा होगा। सहजोबाई एक संत हो गई, वे क्या कहते, सत्संग में गप करने पर दादुर गति की प्राप्ति होती है, मेढक बन जाएगी, बिना कारण का टर्राते रहेंगे। जब तक मुंह बंद नहीं करेंगे इसका लाभ नहीं होगा। हम लोग विचार कर रहे थे कि क्यों बैठकर सत्संग करें, इसका लाभ क्या होगा। हमारे पास जो दीक्षा लेने के लिए आते हैं उनसे पूछते हैं दीक्षा लेने से क्या होगा, भोजन मिलेगा, घर बनेगा। बेगूसराय में कई सत्संगियों के साथ एक बूढ़ी माई आई, हमको लगा कि समझेगी कि नहीं समझेगी। उनको मैंने कहा दीक्षा लेगी तो बेटा मर जाएगा, भागने लगी। सही हम कहे, ये बेटा को मारने का सत्संग है। सत्संग का मतलब मोह मर जाए। तो विचार क्या कर रहे थे, जो हम चाहते हैं बचपन से जिसके लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, यही संतों ने बतलाया। हम जो खोज रहे हैं उसी का उपाय संत बतलाते हैं, और कोई बात नहीं। हमने खास कर करके अपने लिए भक्ति पूजा पाठ नहीं माना है। विदेश जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, भक्ति बुझेगा। उसको पूछेंगे क्या चाहते हैं, कहेगा हैप्पीनेस, सुख चाहते हैं। तो हम कहेंगे वही, उसी का उपाय तो संतों ने बतलाया। जो हम खोज रहे हैं संत इतना ही कहे हैं कि जिसको ढूंढ रहे हैं वह चीज यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ खोजेंगे तो वह मिल जाएगा। तो जो हमको चाहिए, जो हमें पसंद है, क्या पसंद है, सुख पसंद है। गुरु महाराज की वाणी सुनाता, गुरु महाराज कहते हैं सत्संग योग चतुर्थ भाग पढ़ेंगे। सत्संगी को देखते रहते हैं कौन क्या कर रहे हैं, जितने बैठे हैं सबों पर दृष्टि रहती। कोई आंख चमकाएंगे, कोई किसी को बुलाएंगे, तो होता क्या है उसमें सत्संग बाधित होता है। पूर्ण एकाग्रता पूर्वक सत्संग का के विषय में भी पाठ हुआ है। गुरु महाराज की वाणी पर विचार कर रहे थे। गुरु महाराज कहते हैं दुखों से छूटने, दुख से छूटना चाहते हैं। आज भी खाए हैं भात दाल खाए, कितना देर का दुख छूटेगा भात दाल खाने से, 4 घंटा 5 घंटा, फिर भूख लग जाएगी। तो जन्म भर खाते रहने से भूख की बीमारी दूर नहीं होगी। संतों ने बतलाया कि भूख लगे ही नहीं ऐसा प्रबंध करें। तो वही प्रबंध बतलाया गया है कि मृत्यु नहीं हो, किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो, परम आनंद हर क्षण प्राप्त हो, उसी का उपाय तो संतों ने बतलाया। गुरु महाराज कहते हैं दुखों से छूटने तथा परम शांतिदायक सुख प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही। गुरु महाराज क्या कहते हैं, बचपन से खेती गृहस्थी बिजनेस व्यापार पढ़ाई नौकरी विवाह शादी घर द्वार मकान गाड़ी घोड़ा एमएलए एमपी, देखते ना मार पड़ रहा है एमएलए बन एमपी बनने का, क्या मिलेगा, बस मैं बड़ा तो मैं बड़ा,
और कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रधानमंत्री बने तो चिल्लर बन जाए। कैसा सुख। बाबा के साथ आ रहे थे, बाबा की ही गाड़ी से पश्चिम से सत्संग कर करके बाबा का विद्यार्थी पूछा कि प्रधानमंत्री के एते सुख है, हवाई जहाज से चले छे, अब मरते तब की हेते। तो हम कहलिए घोड़ा बनते। अब दुख हुआ कि सुख हुआ। तो संतों ने इसकी खोज की। गुरु महाराज कहते हैं सब कोई बचपन से अभी तक जो कुछ किए हैं, जितना बार बचपन से अभी तक सुबह से शाम तक प्रतिदिन का प्रत्येक कार्य के द्वारा हम मानव सुख को खोज रहे हैं। हम मानव दुख से छूटना चाहते। किसान से पूछे खेती क्यों करते हैं, तो खेती नहीं करेंगे तो आप खिलाइएगा, कहाँ से खाएंगे। भूख रूपी दुख से छूटने के लिए खेती करते हैं। विद्यार्थी से पूछें क्यों पढ़ते हो, तो पढ़ लिख कर करके नौकरी करेंगे, पैसा मिलेगा, सुख से जीवन यापन करेंगे। व्यापारी को पूछें, पड़ोसी को पूछें, राइस मिल वाले को क्यों राइस मिल चला रहे हैं, तो पैसा कमाता हूं, जितना पैसा उतना सुख। तो सभी कोई हर कार्य दुख से छूटने के लिए और सुख पाने के लिए करते हैं। तो राइस मिल वाला से पूछ लें कि जिसको खोज रहे थे राइस मिल चलाने से मिल गया। प्रधानमंत्री से पूछें कि प्रधानमंत्री बनने से दुख समाप्त हुआ, कोई दुख तो नहीं है। पृथ्वी पर ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो दुख में नहीं है किसी भी चीज को प्राप्त कर करके। तो संतों ने क्या बतलाया, संतों ने डायग्नोसिस की। गुरु महाराज क्या कहते हैं, इसी प्रेरण से प्रेरित होकर संतों ने इसकी पूरी खोज की। संतों ने खोज किया, पत्नी के रहते हुए, पुत्र के रहते हुए, पति के रहते हुए, ऐश्वर्य के रहते हुए, धन के रहते हुए दुख का कारण क्या है। दुख के कारण पर संतों ने खोज किया। जिस प्रकार से कोरोना बीमारी आई तो वैज्ञानिकों ने खोज की कि कोरोना से बचने का क्या उपाय है। जवान जवान कितने लोग एक परिवार के मर गए, लोगों का तांता लगा रहता था मरने का, 95% फेफड़ा खा गया, बचा लीजिए किसी तरह। तो वैज्ञानिकों ने खोज की कि कैंसर से कैसे बचेंगे, कोरोना से कैसे बचेंगे। संतों ने खोज की। क्या खोज की कि हमारे दुख का कारण क्या है, दुखी क्यों हैं, यही संत मत ने खोजा है। और दुख से कैसे छूटेंगे, कौन खेती करें, कौन व्यापार करें, किस प्रकार की पढ़ाई करें, किस प्रकार की नौकरी करने से दुख छूटेगा। बाबा रामानंद स्वामी ने कहा कलेक्टर बन जाएंगे दुख नहीं छूटेगा, कलेक्टर बनना छोड़ देंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे तो हम दुख से छुड़ा देंगे। और उनकी कृपा से समझ रहे हैं कि दुख से छुड़ाने का उपाय क्या है, कैसे दुख से छूटा जा सकता है। तो संतों ने इसकी खोज। गुरु महाराज कहते हैं इसी सुख को, किस सुख को, जिस सुख को पाने के लिए दिन रात ललचते हैं, तरसते हैं, तड़पते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, घोटाला करते हैं, वह सुख कैसे प्राप्त होगा, यही उपाय तो संतों ने बतलाया। गुरु महाराज कहते हैं उसी को, उसी सुख को प्राप्त करा देने में, किस सुख को, जिस सुख को पुरुष स्त्री में देखते हैं, स्त्री पुरुष में देखते हैं, जिस सुख को घर में देखते हैं, पैसा में देखते हैं, धन में देखते हैं, प्रतिष्ठा में देखते हैं, महर्षि पद में देखते हैं, आचार्य पद में देखते हैं। ना आचार्य बनने से सुख, ना गृहस्थ बनने से सुख, ना दाढ़ी बढ़ाने से सुख। सुख स्वरूप हम स्वयं चैतन्य आत्मा हैं। इस चैतन्य सुख स्वरूप को दुख कैसे हो गया, इस दुख से चैतन्य सुख स्वरूप आत्मा कैसे छूटेगा इस दुखालय से, यही उपाय संतों ने बतलाया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि संत मत की उपयोगिता क्या है, यह सत्संग क्यों है। सत्संग इसीलिए है, सत्संग बतलाता है कि हे माई लोग,
हे दाई लोग, हे बाबू लोग, एक के उपाय है। इस तरह वस्तु यहाँ है, सुख यहाँ है, यहाँ जाएंगे तो आठों पहर का सुख प्राप्त हो जाएगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। वस्तु है अपने अंदर में, खोज रहे हैं बाहर में, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। संत महापुरुषों ने डायग्नोसिस किया, रिसर्च किया, दुख का कारण क्या है, हमारे दुख का कारण क्या है, इसी पर संतों ने रिसर्च किया। संत कबीर साहब कहते हैं, तनधर सुखिया कोई ना देखा, पृथ्वी पर कोई नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। जिसने इस संसार को बनाया, ब्रह्मा दुखी, शिव जी दुखी, विष्णु दुखी, राम आए तो राम दुखी, कृष्ण दुखी, सब दुखी हैं। जो शरीर में आ गए, शरीर दुख का कारण। हम चैतन्य स्वरूप सुख स्वरूप आत्मा जो शरीर रूपी कारागार में आ गए हैं, यही कारागार हमारे दुख का कारण। हमारे पास रोगी आते हैं, तरह तरह के रोग को लेकर के हम पूछते हैं। अल्ट्रासाउंड बड़का लेके आते हैं, किसका है? तो बड़ा बड़ा रेडियोलॉजिस्ट का। किससे कराएं? तो रिचार्ज सिंह से कराएं। किससे कराएं? तो फलाना से कराएं। हम देखते हैं उसको, कुछ को कह देते हैं, कुछ को नहीं कहते हैं। कहते हैं ठीक है, आपकी किडनी में जो स्टोन है हम दवाई दे देते हैं, गल जाएगा, जाइए। उसको कौन दवाई देते हैं? हम समझ जाते हैं कि इसको गैस की बीमारी है। लूटने के लिए डॉक्टर ने कह दिया है, लूटो। जितना पैसा लेता है 70% डॉक्टर का, 30%, 100 में 30 रुपये अल्ट्रासाउंड वाले का, 70% जिसने कहा है लिखने के लिए। ऑपरेशन करेगा 50,000 ठगेगा, कुछ है नहीं। गैस का दर्द, गैस की दवाई बतला देता हूं, उसका पथरी गल गया। तो संतों ने क्या बतलाया? कहा कितनों कर लेंगे दुख नहीं छूटेगा। दुख कैसे छूटेगा? दुख इस कारागार से, भक्ति रूपी उपाय से। भक्ति उपाय है। इस विषय पर सुख की खोज नामनी पुस्तक मैंने लिखा। उसमें इतना ही लिखा कि लोग जिस सुख के पीछे संसार में दौड़ रहे हैं वहां तो है नहीं। जिधर सुख है उधर लोग चल नहीं पाते हैं, तो कैसे सुख को प्राप्त करेंगे, कैसे दुख से छूटेंगे? तो भक्ति उपाय है। कौन उपाय है? सुख पाने का। भक्ति खेती है। किस प्रकार की खेती है? सुख पाने का। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, हमरे सत्य नाम धन खेती। बाबा ने कहा कि नकली आईएएस छोड़ दीजिएगा, असली आईएएस बना देंगे। और उनकी कृपा से असली आईएएस, आज उनकी कृपा से समझता हूं कि असली आईएएस होना क्या है, जो सदा के लिए दुख से छुड़ा देता है। कबीरदास जी कहते हैं, हमरे सत्य नाम धन खेती, मन का हल बैल सुरत हरवाहा, जब चाहो तब ज्योति। सत्य नाम का बीज वो आया, उपजे हीरा मोती। जब कोई साधक साधिका अपने अंदर में सत्य नाम का बीज बोएंगे, सदैव जप सुमिरन करेंगे, आवरण हटेगा। अपने अंदर में चलत पंथ रास्ता में चलने मात्र से महासुख की प्राप्ति अपने अंदर में हो जाएगी। मन तृप्त हो जाएगा, मनोवांछित फल को प्राप्त कर लिए, सदा के लिए सबड़ी माई के तरह दुख से छूट गए। यही उपाय तो संतों ने बतलाया। हम कहते हैं यहाँ सुख, यदि वहाँ सुख है तो कभी कभी उदाहरण सुनाते हैं। सिद्धार्थ को शुद्धोधन सरकार ने 44,000 सुंदरियां पे स्केल पर नियुक्त किया था सुख पहुंचाने के लिए। एक राजकुमार 44,000 सुंदरियां सुख पहुंचाने के लिए नियुक्ति की गई। अब बताइए, हम आपको संभव है? एक पत्नी तो सधता नहीं है, 44,000 सुंदरियां नियुक्ति। ऐसे ऐसे महल बने। दिनकर बाबा की तरह 1000 बार कहना होगा, दीजिए तो बनेगा, दीजिए तो बनेगा। दिनकर दास मनोयोग पूर्वक 24 घंटा मन को समेट ले, अपने आप कल छत ढलाई हो जाएगा। भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं। जो स्वयं धन का खजाना है,
मीराबाई को यह धन मिला तो मीराबाई क्या कहती, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अंदर में मालो माल दिनकर दास से भी बाहर में भिक्षा मांग रहा है, नाम टांग रहा है। उस नाम टांगने से क्या होगा भाई? और दाता भी गजब गजब का नाम लिखाओगे, मरने के बाद नामे लिखाने में दान चला गया तो दान का क्या मिलेगा? पत्थर पर नाम लिखा दिए, नाम लिखाने में दान का सब जो फल है समाप्त हो गया। अकूत संपत्ति सिद्धार्थ के लिए ऐसे महल बने कि दिनकर दास की तरह भिक्षा नहीं मांगने की जरूरत है। महल बनते जा रहे हैं, हीरा जड़ित सोना जड़ित महल बन रहे हैं। एक महल में एक दिन सिद्धार्थ को रखा जा रहा है। इतने महल बने। जसोदरा की परम सुंदरता का वर्णन करते हुए राहुल शंकरत्यान ने लिखा है कि जसोदरा के पैर के नख में वह सुंदरता थी जहां सूरज चांद मात खाता था। और ऐसे जसोदरा को प्राप्त कर करके राज मुकुट, हीरा जड़ित राज मुकुट पहनते थे। जब देखा संसार में सुख नहीं है तो पागल तो नहीं हो गए थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के बुद्ध बनने पर संसार बौद्ध धर्म का फॉलो किया। आज भारत से अधिक तिब्बत में, जापान में संसार के लोग बौद्धिज्म में हैं। दिनकर दास को केवल बैठने की आवश्यकता है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, संसार प्रचार हो जाएगा। अपने अंदर में अकूत संपत्ति। महात्मा बाहर संपत्ति के लिए दौड़ रहे हैं, बाहर भिक्षा मांगने के लिए दौड़ रहे हैं। इतना पैसा लेंगे, इतना विदाई चाहिए महात्माओं को। सिद्धार्थ ने देखा कि इतने अकूत संपत्ति पर एक एमएलए बनेंगे सोनभद्र, एक जिला में तो कैगो विधानसभा है, और वहां 10-20 राज्य का सुद्धोधन चक्रवर्ती सम्राट था। बिहार का नहीं, कई राज्य का चक्रवर्ती सम्राट। और राजा का बेटा राजा, कोई वोट नहीं लेना है, दाव पेंच नहीं लगाना है, कोई गिरगिराना नहीं है नीतीश कुमार को, बीजेपी के अध्यक्ष को, हमको टिकट दे दीजिए। स्वयं टिकट उकट मांगने की जरूरत नहीं है, स्वयं राजकुमार है सिद्धार्थ। तो बौड़ा तो नहीं गए, तो पागल तो नहीं हो गए थे। उसने देखा कि इसमें सुख नहीं है, गृह त्याग कर दिए और आकर कर करके बैठ गए। अलार कलाम नाम की गुरु से जुक्ति जाना और आकर बैठ गए, राजगीर में बैठ गए और बैठ कर कर करके सुख की खोज की। कस्तूरी मृगा के नाभि में रहती है। मृगा को कस्तूरी की सुगंधी जब आती है तो मृगा के मन में होता है, लता में, पता में, कहीं वृक्ष में वह खुशबू है। मृगा उस खुशबू के लिए दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते प्राण उड़ जाता। वह खुशबू तो अंदर का चीज। उसी तरह से जिस धन के द्वारा सुख खोजते हैं वह भीतर से लगता है और आरोपित करते हैं धन में है, स्त्री में। जब स्त्री में सुख है तो स्त्री ललायित क्यों रहती है पुरुष के लिए? पुरुष में सुख है तो पुरुष क्यों ललायित है स्त्री के लिए? ना स्त्री में सुख है, ना पुरुष में सुख है, ना धन में सुख है। सुख स्वरूप हम हैं। जब तक हम अपने आप को प्राप्त नहीं करेंगे, इस कारागार से नहीं निकलेंगे, तब तक दुख, विपत्ति, मुसीबत, जलने चिल्लाने से पृथ्वी पर किसी उपाय से और रहा नहीं, सहरसा जिला लिख दिया जाए, सुखी नहीं हो पाएंगे। किसी उपाय से सुखी नहीं हो सकते। सुख पाने का एकमात्र उपाय है आंख बंद कर करके माता सबड़ी की तरह अपने अंदर में अंतर पथ पर चल देना। तन नव द्वार हो रामा। गुरु महाराज कहते हैं, हे जीवात्मा, नवो द्वार अति ही मलिन हो ठामा। इस नरक में सुख खोजते। पैखाना का कीड़ा पैखाना में इसलिए सुख खोजता है कि वह मिश्री के मिठास को नहीं जाना। हम जीवात्मा इसीलिए विषय में पड़े हुए हैं, अपने अंदर के अमृत रस को का पता हम आपको नहीं है कि अपने अंदर में अमृत का रस। हम अकूत धनवान राजा हैं, लेकिन गरीब बने हुए भिक्षा मांग रहे हैं, दुख के पीछे दौड़ रहे हैं। मृगा को पता नहीं कि अपने अंदर में सुख है। गुरु महाराज कहते हैं, तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो त्यागी चलू दसम द्वारे। आज रात तो बैठ कर देखें,
गुफा में बैठने में जो आनंद है, यहाँ प्रवचन में वह आनंद नहीं। परसों रात में पूरी रात बैठे, अब माफी मांगकर गुरु महाराज जा रहे हैं अब समय बर्बाद करने के लिए। पहले तो दिनकर दास जी को कहा छोड़ दीजिए, कोई सत्संग नहीं जाता, पहले स्वयं दुख से छूटना होगा, तब लोगों को कहेंगे, तब उसका असर पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं चढ़ी चलू दसम द्वारे, हे भाई 10वें द्वार में प्रवेश करो, सुख पाओ रे भाई। वहां पत्नी की आत्मा का आनंद है, पुत्र के आत्मा का आनंद है, परम आनंद अपने अंदर का हीरा जवाहरत का आनंद है, जिसको मीराबाई पाकर, अमृत को पाकर धन्य धन्य हो गई। जब विषय रस को छोड़कर, पति रस का परित्याग कर करके, विवाह छोड़ कर करके सहजोबाई अपने अंदर के रस को पिया, तो सहजोबाई ने कहा भैयाजी हरि रस पी मत बारा। हे संसार के लोगों, हम हरि रस को पीकर 8 पहर झूमत ही बीते। नया विवाह हो, अब पति पत्नी एक रस्सी में बंध जाएं 24 घंटा के लिए, तो दुख होगा कि सुख होगा? बेटा जन्म लिया हो, गला से लगाते हैं, चुम्मा चाटी लेते हैं। एगो कल मोबाइल खोले तो एगो का फोटो आ गया, नाम नहीं लेंगे, कथा कहती है पैसा पर, करोड़ों रुपए पे कथा कहती है, और कहती है पैसा नहीं लेंगे तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा। अब बेटा को ले आई, अब बेटा माँ को झुला रहा है, ऐसे झुला रहा है, मोह है बेटा में उपदेश कर रही दूसरे को। इससे कैसे, इससे होगा? इससे नहीं। इस ममता को छोड़कर जब अपने अंदर में चलेंगे, अपने अंदर में चलेंगे, सहजोबाई ने संसार के विषय को छोड़कर जब अमृत रस को पिया तो कहा भैयाजी हरि रस पी मत बारा। मैं अंदर के अमृत रस को पीकर ऐसा मतवारा हो गई हूँ, 8 पहर झूमत ही बीते डाड़ दियो सब भारा। 8 पहर परम आनंद में झूमते बीतता है, डाड़ दियो सब भारा। हमारे जीवन का सारे दुख दर्द भव के सब मिट गए, हम अमृत रस को, आनंद को प्राप्त कर लिया। उसी आनंद को प्राप्त करा देने में संत मत की उपयोगिता है। संत मत कहता है दुख से कैसे छूटेंगे, असली मंत्री कैसे बनेंगे, असली मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, असल प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, बिना टिकट का कैसे जीतेंगे। वह राज्य जिस राज्य को सिद्धार्थ ने प्राप्त किया, जिस राज्य के पाने के बाद पुनः पुनरावर्तन नहीं होता है दुखालय में, उस राज्य की प्राप्ति हमें कैसे होगी, यह संत मत बतलाता है। सिद्धार्थ ध्यान में बैठे हार हार निकल गया, बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, आत्मिक राज्य को प्राप्त कर लिया। संसार के लोगों को इसी राज्य को प्राप्त करने के लिए, दुख से छूटने के उपाय को बताने के लिए संसार में विचरने लगे। संसार में विचरते विचरते आ गए कपिल वस्तु, जो शुद्धोधन सरकार का राज्य था, जो सिद्धार्थ का होने वाला राज्य था, जिसे सिद्धार्थ ने लात मारकर चला गया था। कपिल वस्तु के वन में, बेनु वन में भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा है। एक वृद्ध सत्संगी पहचान गए, ये तो शुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ है, जो भगवान बुद्ध के रूप में आज सत्संग समाप्त हुआ। वे वृद्ध सत्संगी सिद्धार्थ बुद्ध के चरण में प्रणाम किए। भंते, क्या वसुदैव कुटुंबकम में जसोदरा नहीं आती है? पत्नी भाव से नहीं, जिस तरह से आप संसार के दुखों को दूर कर रहे हैं, उस दुखियारियों में जसोदरा नहीं है। हे महात्मन, आपके वियोग में रोती रोती जसोदरा अंधी हो गई। क्यों नहीं आप अपना मांगलिक दर्शन देकर करके जसोदरा के इस दुख को हरने की कृपा कर रहे हैं। वृद्ध के कहे जाने पर संत का हृदय द्रवित हो जाता है। भगवान बुद्ध पत्नी से मिलने नहीं, एक दुखियारी से मिलने के लिए अपने राज्य की ओर जाते हैं। आनंद को रोक दिया, आनंद तुम जाओगे तो वह हृदय की बात नहीं कह पाएगी। मेरे लिए अब वह पत्नी नहीं, लेकिन उसके लिए मैं पति हूं। उसकी ममता नहीं गई है, वह मुझे कौश नहीं पाएगी।
अंदर से बात नहीं कह पाएगी, तुम बाहर रुक जाओ। भगवान बुद्ध जाकर आवाज लगाते हैं, जसोदरा, बरसों बाद, कितने बरसों के बाद किसी पत्नी को अपने पति की आवाज सुनाई थी। खुशी में उठकर, सिद्धार्थ, मेरे पति आ गए, काश मुझे आंखें होती तो मैं निहार कर देखती कि तुम कैसे हो, लेकिन मैंने तो तेरे वियोग में अपनी आंखों को खो दी हूं, मैं अंधी हो गई। रोती रोती मेरे मां की रोशनी चली गई है, मैं कैसे देखूं कि मेरा पति कैसा। भगवान अपने योग बल से उनको आंख देते हैं, जसोदरा, लो, तुम्हारी जो आंख से ज्योति गई है, ज्योति आ जाएगी, तुम देखो मैं कैसा। भगवान बुद्ध की कृपा से जसोदरा के आंख में ज्योति आ गई। जसोदरा देखती है, जिसके माथे पर स्वर्ण जड़ित हीरा जड़ित मुकुट शोभता था, कर्ण कुंडल शोभता था, गले में हीरा जड़ित चैन शोभता था, और हीरा जड़ित जो पोशाक पहनते थे उसका 32 हार झलक रहा है। भिक्षा का पात्र हाथ में है, भिखारी के रूप में, कंगाल के रूप में सामने खड़ा है। जसोदरा कहती है, सिद्धार्थ, मेरे हृदय को जलाने के लिए तुम क्यों आ गए? तुम ही विचार करो, किसी अबला नारी की पति इतने दिनों के बाद इस कंगाल के रूप में मिले, उसे दर्द होगा कि खुशी होगी? तुम दर्द बनाने के लिए मेरे पास और क्यों आ गए? भगवान कहते हैं, जसोदरा, जिस दिन तुमने मुझे वरमाला किया था और जितना परम सौंदर्य रूप को निहारा था मुझ में, उससे अनंत गुना सुंदर होकर के आया। यदि उस रूप को देख लोगी तो तुम छक जाओगी, सदा के लिए तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तुम बाहर से मेरे इस खोल को देख रहे हो, यदि उसका दर्शन करना चाहती हो तो बैठो, और मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। मैं देखो कि मैं तुम्हारा पति कितना सुंदर बन करके आया है। जसोदरा को बैठा दी। हम आप भी ठीक से बैठे, छठी भक्ति में विचार करेंगे कैसे हम आपको वह जसोदरा वाला आनंद अपने अंदर में प्राप्त होगा। जसोदरा बैठ गई, धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना। सत्संग में भी बैठे हैं तो सीधा, कमर सीधा, गर्दन सीधा, इससे सांस की गति धीमा पड़ेगी। सत्संग में मन का सिमटाव होगा। सत्संग में समाधि लग जाती है, लेकिन सत्संग सुनने के उपाय से सुनेंगे तब। जसोदरा बैठ गई। संत के वियोग में वह रोकर हृदय शुद्ध हो चुका था। भगवान बुद्ध अपने जोग बल से जसोदरा की सूरत को अंधकार से प्रकाश में, सहस्त्रदल कमल में जसोदरा पहुंची तो बस समाधि लग गई। परम आनंद, हमारे अंदर में भी परम आनंद है। हमारे बिछड़े हुए पति हमारे अंदर में है, हमारी बिछड़ी हुई पत्नी हमारे अंदर में है, हमारा असली राज्य हमारे अंदर। त्रिकुटी में ले गए भगवान बुद्ध। त्रिकुटी के आनंद को जसोदरा देखती है। इस आंख से उस आनंद को नहीं देख सकते, मन को शक्ति नहीं अंदर के आनंद को, रस को चखने का। वहां जीव चखेगा उस रस को। जसोदरा के मन से छुड़ाते हुए जसोदरा के जीवात्मा को त्रिकुटी सुन, महासुन, भंवर गुफा, सचखंड ले गए भगवान बुद्ध। जसोदरा की समाधि लग गई। बहुत देर तक समाधि में रहने के बाद भगवान ने जसोदरा के सूरत को नीचे करते हुए पूछा, जसोदरा, क्या तूने अपनी खोई हुई अनंत युगों का राज्य प्राप्त किया? तुम्हें असल पति, जो बिछड़ा हुआ पति संसार में कभी नहीं मिलता, उस पति को प्राप्त किया? क्या जन्मांतर के तुम्हारे दुख दूर हो गए? जसोदरा चरण पर गिर पड़ती। अब पति नहीं, अब गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने आपकी आत्मा को प्राप्त कर लिया। जो आत्मा में आत्मा मिलकर कभी अलग नहीं होता, इस आत्मिक राज्य को प्राप्त कर लिया, परम आनंद को प्राप्त कर लिया। मेरा सर्वदा का दुख छूट गया। अब मैं तृप्त हो गई हूं अपने अंदर में। कहा, जाओ, तुम्हारे रहने की, रोने की ऋण को मैंने चुका दिया। अब यह पूछें कि जसोदरा को प्राप्त करने के लिए कौन मंत्री पद बाकी रह गया, कौन खेती बाकी रह गया? जन्मांतर के दुख से जसोदरा छूट गई। उसी तरह से इस 2 दिन के सत्संग को सुनकर जो निद्रा सुख को त्याग कर
पूरी रात अपने अंदर के आनंद को खोजने में, दृष्टि की धार को एकत्र करके अपने अंदर में ठहरा करके सबरी माई की तरह हजारों वर्ष तक बैठ जाएंगे। 1000 वर्ष क्या है? 1000 वर्ष 3 घंटा में 1000 वर्ष हो जाएगा मन के सिमटा हो जाने पर। यह अंतर की चढ़ाई, अंतर का बरस होता है। अंदर में पता नहीं चलेगा कि 5 घंटा कैसे बीत गया। 1 मिनट में 5 घंटा बीत जाता है, 1 मिनट का दर्द नहीं होता। 5 घंटा बीत गए, अब बाहर निकलना चाहिए। तो जसोदरा को जो मिला वह हमें भी प्राप्त होगा। जसोदरा सोचती है, भगवान बुद्ध अपना रास्ता लिए। जसोदरा को अब ममता नहीं, शरीर कहीं चला जाए, आत्मा में पति मिल गए। जसोदरा सोचती है कि जैसा आनंद, जैसा राज्य, जैसा सुख हमें प्राप्त हुआ, काश इस राहुल को भी प्राप्त हो जाता। जसोदरा गर्भवती हो चुकी थी उस समय और जसोदरा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राहुल को खोज कर जसोदरा कहती है, राहुल, जिस पिता को तुम इतने दिनों से खोज रहे थे, सबसे अगला भिखारी, भिक्षुओं का सरदार सिद्धार्थ बुद्ध रूप में तुम्हारा पिता है, तुम उसी के पुत्र हो, जाओ राज्य बांट लो। हम आप बांटते हैं। यहाँ से किसका? यहाँ से दिनकर जी के पिताजी के, वहां से गायक के पिताजी के। जसोदरा कौन राज्य बंटवाई? का जाओ राज्य बांट लो। राहुल को तो गुस्सा था ही, बचपन से गया, कोई प्रणाम पाती नहीं किया। कहा आप ही सिद्धार्थ हैं जो भगवान बुद्ध हो गए? कहा हाँ वत्स, मैं ही सिद्धार्थ हूं जो बुद्ध हो गया। क्या आप को इतना भी ज्ञान नहीं था कि पुत्र को देकर, जन्म देकर उसका कर्तव्य भी निभाना पड़ता है? क्या आप पुत्र के कर्तव्य को पालन कर गए कि सन्यासी हो गए? आपने मुझे जन्म देकर सन्यासी हो गया। खैर, अब आपको कटु वचन कह करके ही क्या होगा। आए तो कम से कम खोजे कि मेरा बेटा कहाँ है। अब उनको बेटा बेटी, हमारे लिए ना बेटा बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी है। जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिए उनके लिए संसार बेटा बेटी, उनका ममत्व तो चला जाता है, उनका कोई बेटा बेटी नहीं। तो किस सिद्धार्थ, किस राहुल को खोजते भगवान बुद्ध? का अच्छा राज्य को बांट दीजिए तब जाएंगे। भगवान पूछते हैं, राहुल कैसा बंटवारा? क्या 2 भाई है कि बांट दें? क्या तुम्हारी मां जसोदरा अलग महारानी बनना चाहते हैं कि कपिलवस्तु की राज्य को 2 भाग में बांट दें? का मां ने कहा जाओ बंटवारा कर लो। कहा जाओ मां से पूछो कैसा बंटवारा। राहुल जाकर पूछता है, मां कैसा बंटवारा? कहा अरे मूर्ख राहुल, इस राज्य को लाख बांटोगे, छोड़ कर करके कंगाल हो जाओगे, चीलर मच्छर हो जाओगे। पिता ने जो साधना कर करके सचखंड का राज्य कमाया है, आत्मलोक की प्राप्ति की है, परमात्म लोक पाया है, जो खर्चो नहीं कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, जो खर्च नहीं होता, छूटता नहीं है, वह राज्य बांटो। यह राज्य बांट कर क्या कर? राहुल गया, इस बार कुछ पाना है इसलिए चरण में प्रणाम किया। कहा पिताजी, शुद्धोधन का राज्य नहीं बांटिए, आपने जो साधना करके अंतर का राज्य कमाया है उस राज्य को बांट दीजिए। राहुल को जब पिता ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि इसके लिए त्याग करना होगा। हसब ठठाई फुलाऊ गाला एक साथ नहीं हो सकता। सहरसा में रहते हैं तो जो कुप्पा घाट की गुफा में ध्यान होता है, यहाँ कदापि नहीं होता है। यहाँ तरह तरह का उलझन है और वहाँ कोई उलझन नहीं। जब तक मन हो तब तक बैठे, कोई कहने वाला नहीं। स्वयं ताला लगा दिए बाहर से, चाबी भीतर में है, मोबाइल बंद है। मर जाए कोई, भाई मर जाए कि बाप की माँ, निकलेंगे तब ना पता चलेगा। तब तक निश्चिंत, बिना त्याग का, बिना संसार की ममता को छोड़े। अर्जुन और दुर्योधन में बंटवारा हुआ। एक तरफ भगवान है, एक तरफ चतुरांगनी सेना है। एक तरफ भगवान की माया है, जिस तरियामा को, जिस अर्हा को पकड़े हुए हैं माया को, एक तरफ परमात्मा। दोनों में जो लेना चाहे
परमात्मा को लेना चाहे तो माता सबड़ी की तरह त्याग करना होगा संसार का, जो नाशवान पदार्थ। इस पदार्थ से कुछ भी मिलने वाला नहीं। सर्वस्व माता सबड़ी ने त्याग की। तब भगवान की कृपा से क्या क्या माता सबड़ी ने मांगा? कुरूपा हो जाऊं। कौन चाहेंगे कि कुरूपा हो जाऊं? नीच कुल में जन्म लूं। कौन वरदान मांगते हैं नीच कुल में जन्म लूं? विवाह नहीं हो। कौन वरदान मांगते हैं? विवाह हो भी तो पति छूट जाए। ऐसा ऐसा वरदान माता सबरी ने मांगा है और ऐसा हुआ, गुरु कृपा से ऐसा हुआ। और तब साधना की। भगवान बुद्ध ने कहा कि राहुल जाओ, तुम्हारी इच्छा हो और मां अनुमति करें तो राज्य को त्याग कर करके, मुकुट खोल कर करके, मेरे तरफ भिखारी का पोशाक पहन कर करके, कपिल वस्तु का राज्य छोड़ कर करके और भिक्षा पात्र लेकर मेरे पास आना, अंदर का साम्राज्य बांट दूंगा। जाकर के सुनाया मां को। मां, पिताजी कहते हैं अंदर के राज्य को पाने के लिए बाहर का राज्य छोड़ना होगा, इस राज्य का त्याग करना होगा, तुम्हारा भी त्याग करना होगा, पिताजी की तरह भिक्षु बनना होगा। मां ज्ञानी हो गई थी यशोधरा। कहां पुत्र, असली 5 रुपया प्राप्त करने के लिए 1 लाख नकली नोट को छोड़ देना पड़े तो कौन हानि है? इस राइस मिल वाला को कहें कि आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, इस मिल को छोड़ दीजिए तो कौन हानि है? अंदर में बिंदु भर प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी छोड़ देना पड़े तो वह सस्ता सौदा है। तुरंत यशोधरा पोशाक उतार देती है, कुंडल खोल देती है, चेन खोल देती है, मुकुट खोल देती है, भिखारी का पोशाक पहना देती है, भिक्षा पात्र देती है। जाओ पुत्र, आत्मा का राज्य प्राप्त करो। और भिखारी का पोशाक पहनकर राहुल जाता है। बुद्ध से लेना है, किसी से कुछ लेंगे तो विनम्र होकर लेना होगा। अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को मैं ही गुरु शरण में कर ली। अति दीन होकर करके जो माता सबड़ी की तरह सदैव जप करते रहेंगे, हे राम हे राम हे राम, प्रेम से गुरु को पुकारेंगे, गुरु नहीं सुनेंगे। हमने पुकारा ही नहीं, जप ही नहीं किया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा तो सुना और सुनाया, लेकिन जब किया ही नहीं तो गुरु कैसे सुनेंगे? आज गुरु सुनेंगे, गुरु का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। यह आश्रम अर रहा है, हिलने लगेगा जप करने से। क्या नहीं हो सकता हमसे? जब बना ही नहीं है। जब तो सबड़ी माई ने की। जब तो देखते हैं छोटे लाल बाबा को करते हुए जाते हैं तो कान सटा के सुनते हैं उनका जब, बाचिक जप करते हैं इतना श्रद्धा प्रेम से कि गुरु महाराज सुन रहे हो। इस तरह से जप करेंगे तो मन का सिमटाव होगा। सिद्ध राहुल गया, चरण में कटे वृक्ष की तरह गिर गया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध का शरण ग्रहण करता हूँ। हम आप भी शरण ग्रहण रोज करते हैं। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। यह तो रटंत विद्या है, मुंह से रटते हैं, कोई समर्पण नहीं। सब कुछ समर्पण माता सबड़ी ने किया। तब तज योग पावक देह हरिपद लीन भई जांग नहीं फिरे। जो दशरथ कौशल्या को नहीं मिला वह सबड़ी को प्राप्त हुआ, जहां से पुनरावर्तन नहीं होता। जब बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध को सौंप दिया, इस मिट्टी का सुराही बनाए कि चीलम बनाए। हमने रामानंद स्वामी को कहा कि अब यह शरीर समर्पित है, इसका चीलम बनाए कि सुराही बनाए, आप जाने। निज बुद्धि बल को कछु ना भरोसा, गुरु तुम आस न आन। अपने बुद्धि बल से कोई चाहेंगे कि अंदर में प्रवेश कर जाएंगे, यह संभव नहीं। इसलिए तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, समर्पित होकर करके गुरु की भक्ति कर। सिद्धार्थ बुद्ध के शरण में राहुल जब अपने आप को सरेंडर कर दिया कि बुद्ध के शरण में हूँ, संघ के शरण में हूँ, चाहे इस दास को जो बना दे। भगवान बुद्ध कहा जाता है, लिखा है राहुल संकृत्यान ने, भगवान बुद्ध ऐसा पात्र तैयार था सामने, पुत्र रूप में नहीं, भिक्षु रूप में, शिष्य रूप में ऐसा राहुल खड़ा था। गले से लगाया कि राहुल का सूरत सारे मंडलों को पार कर करके सचखंड को प्राप्त कर गया।
भगवान बुद्ध पूछते हैं, राहुल जो तुम्हारा बिछड़ा हुआ अनंत काल का राज्य था, क्या तुम आत्मलोक को पाया? राहुल भी चरण पर गिरते हुए कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने खोए हुए राज्य को, खोए हुए आनंद को, खोए हुए पिता को, परम पिता को पहचान लिया। जन्मांतर का दुख समाप्त हो गया। यही प्रसंग भगवान श्री राम सबरी माई के उपदेश के द्वारा हम आपको सबरी माई का माध्यम बना करके सुनाए। 9 प्रकार की भक्ति, ज्यों-ज्यों 9 प्रकार की भक्ति में आगे बढ़ेंगे त्यों-त्यों मन सिमटेगा। सत्संग में मनोयोग पूर्वक सुनेंगे, मन सिमटेगा। उससे ज्यादा सिमटाओ जप में, उससे ज्यादा सिमटाओ दृष्टि योग में। दृष्टि योग तक दमशीलता की साधना है। अब मौसम देखा, सब में अपने को देखा, यह शब्द साधना सम साधन है। शब्द साधना में जब अपने ही प्राण को सब में देखने लगेंगे तो किससे ईर्ष्या, किससे द्वेष। इस प्रकार प्रतिदिन समय निकाल कर करके प्रेम पूर्वक, अति अटल श्रद्धा पूर्वक थोड़ी थोड़ी भी भक्ति करेंगे, गुरु कृपा से परम कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ श्री सद्गुरु महाराज।